हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ आपके क्लास 12th इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो के प्रोज सेक्शन का लेसन 1 द लास्ट लेसन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के हाई चांसेस रखते हैं। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है तो उसके फ्रंट में मैं ईयर मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप हो ही जाता है। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेसन 1 द लास्ट लेसन का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन जब फ्रांस स्कूल जा रहा था तो उसको क्या प्रिपेयर करके जाना था। आंसर होगा इसका कि फ्रांस को उस दिन पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करके जाना था, क्योंकि उसके जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे एम हैमल, उन्होंने क्लास को बोला था कि वो इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, टेस्ट लेंगे। लेकिन फ्रांस ने ये टॉपिक प्रिपेयर करना तो दूर की बात है, उसको तो इस टॉपिक के फर्स्ट वर्ड के बारे में भी नहीं पता था कि क्या है। तो उसने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि अब उसको उसके टीचर एम हैमल से बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन जब फ्रांस स्कूल जा रहा था तो उसने ऐसी क्या क्या चीज़ें नोटिस की जो उस दिन अनयूजुअल थी। तो देखिए इसका आंसर होगा कि उस दिन फ्रांस ने बहुत सारी अनयूजुअल थिंग्स नोटिस की स्कूल जाते हुए। यूजुअली जब उसका स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती थी, बहुत ज़्यादा हसल बसल होता था, जो कि स्कूल जिस गली में था उस गली के कोने से ही सुनाई देता था। लेकिन उस दिन सब कुछ बहुत ही शांत था, स्टिल था, कोई शोर की आवाज़ नहीं आ रही थी। इतना क्वाइट था उस दिन सब कुछ, जैसे संडे मॉर्निंग्स पर होता है जब स्कूल खुलता ही नहीं है। सेकेंडली, जब वो नॉर्मली स्कूल जाता है तो स्कूल के पास पहुंचती उसको बच्चों के डेस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग की भी साउंड सुनाई देती है। बच्चे इधर उधर डेस्क करते हैं, कभी खोलते हैं कभी बंद करते हैं, उसका साउंड सुनाई देता था उसको। लेकिन आज उसको वो साउंड भी सुनाई नहीं दे रहा है। जब वो विंडो से देखता है तो उसके जो क्लासमेट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी जगह पे बिल्कुल सेटल डाउन हो चुके हैं, जबकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। और उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, वो अपना आयरन का रूलर अपने आर्म्स में दबाकर इधर उधर वॉक कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लगा हुआ था। बच्चा इसके आंसर में आपको लिखना तो वैसे इतना ही है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था कि अब से अल्सैस एंड लोरेन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज ना पढ़ाकर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी, और इसी बारे में एक नोटिस बुलेटिन बोर्ड पे रखा हुआ था। बट ये तो 2 लाइन में खत्म हो गया है। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाएगा तो आप इतना लिखेंगे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट पैरा में हमने थोड़ा सा बुलेटिन बोर्ड के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। क्या लिखा हमने, देखिए कि जो टाउन हॉल था उसके पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, और लास्ट 2 ईयर्स से, जब से जर्मन ने कब्जा कर लिया था अल्सैस एंड लोरेन के डिस्ट्रिक्ट पर, तब से सारी बैड न्यूज़ वहीं से मिलती थी लोगों को। कोई बैटल हार गए उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वहीं से मिलती थी, कोई ऑर्डर आ रहा है कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू, वो भी वहाँ से पता चलता था। तो हमेशा जब भी कोई नया अनाउंसमेंट वहाँ पे होता था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती थी, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते थे और उस नई इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए, गैदर करने के लिए वो कोशिश करते थे। तो हमने पहला पैराग्राफ इसके बारे में मेंशन कर दिया है कि उसी तरह उस दिन भी एक नया ऑर्डर आया था बर्लिन से कि स्कूल्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। अब वो जो बर्लिन से ऑर्डर आया था कि स्कूल्स में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उस ऑर्डर की वजह से उस दिन स्कूल में क्या क्या बदलाव आए थे। तो मैंने आंसर पॉइंट में लिखा है, पैरा में भी लिखेंगे तो बिल्कुल चल जाएगा। तो कौन कौन से बदलाव उस दिन हमको स्कूल में देखने को मिले थे, देखिए फर्स्ट है कि स्कूल और जो अदर थिंग्स थी उस दिन इतनी शांत थी जितनी शांत चीज़ें हमेशा संडे मॉर्निंग को होती थी। कोई शोर नहीं था, कोई बच्चों का हसल बसल नहीं था, कोई साउंड नहीं आ रहा था, सब लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। सेकंड ये चेंज देखने को मिला कि पूरा स्कूल उस दिन बहुत अजीब लग रहा था। ठीक है, ऐसा कभी दिखा नहीं स्कूल का माहौल, तो इसीलिए उस दिन स्कूल बहुत अजीब लग रहा था। थर्ड है कि जो एम हैमल थे उन्होंने उस दिन बाकी दिन से अलग हटके एक बहुत ही फाइनेस्ट ड्रेस, बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, जो वो नॉर्मली सिर्फ तभी पहनते थे जब स्कूल में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे चल रहा है या इंस्पेक्शन होने वाला है। लेकिन आज तो ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी।
नेक्स्ट चेंज ये था कि उस दिन क्लास में एम हैमिल की क्लास में गांव से भी बहुत सारे लोग आकर बैक बेंचेस पे चुपचाप बैठे हुए थे और वो सारे एम हैमिल को थैंक यू कहना चाहते थे। उन्होंने आज तक स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा के जो भी सर्विसेज दी है उसके लिए। रोज़ रोज़ तो वो लोग आते नहीं थे ना, तो ये बहुत अजीब सा चेंज लगा फ्रेंड्स को। फिर नेक्स्ट चेंज ये था कि सारे स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स भी सब लोग उस दिन बहुत अपसेट थे, क्योंकि सारे जो स्कूल्स थे अल्सैस एंड लोरेन के, वहाँ पे अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। और उसी तरह से फ्रांस के स्कूल में भी सेम चीज़ थी। और एम हैमिल तो उनकी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, तो अब उनकी तो ज़रूरत होगी नहीं स्कूल में, क्योंकि फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, उसको बैन कर दिया गया था। तो एम हैमिल का ये आखिरी दिन था स्कूल में, अगले दिन से अब वो मिलने नहीं वाले थे बच्चों से, इसीलिए टीचर भी अपसेट थे और इस बात से उनके स्टूडेंट भी अपसेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमिल एंड स्कूल चेंज? फ्रेंड्स की जो फीलिंग थी उसके टीचर एम हैमिल और स्कूल को लेकर वो कैसे बदल गई? क्लास में जब एम हैमिल ने सारे स्टूडेंट को बताया कि बर्लिन से क्या ऑर्डर आया है और अब फ्रेंच लैंग्वेज उनके स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो फ्रेंड्स ये सुनकर बहुत शॉक हो गया, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया था कि ये उसका फ्रेंच का आखिरी लेसन होने वाला है। वो बिल्कुल ही भूल गया कि किस तरह से एम हैमिल अपने आयरन के रूलर से बच्चों को पनिश करते थे, सबको डांटते रहते थे। वो सारी चीज़ें जो उसको अपने टीचर में पसंद नहीं हुआ करती थी, अचानक से वो उनको भूल गया और उसके मन में अपने टीचर के लिए एक फॉन्डनेस वाली फीलिंग आ गई। और उसको ये सोच ही बहुत परेशान कर रही थी कि अब एम हैमिल से वो अलग हो जाएगा और उनको कभी नहीं देख पाएगा। उसको आज जाके ये समझ में आया था कि जब एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को छोड़ के जाते हैं तो एक्चुअल में क्या पेन होता है। वो पेन वो अपने बॉडी में, अपने हार्ट में फील कर रहा था। पहले वो अपने टीचर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो उनको पसंद भी करने लगा अचानक और उनके लिए सिंपैथी भी फील कर रहा है। और उसको ये भी समझ आया कि जो उसकी बुक्स और उसके लेसन्स थे जिनसे हमेशा वो घबराता था, भागता था, अब उसको लग रहा है कि ये बुक्स और ये लेसन्स असल में उसके पुराने दोस्तों की तरह हैं और वो उनको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। जब फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दी गई उसके स्कूल में, तब उसको समझ में आया कि फ्रेंच लैंग्वेज को वो एक्चुअली कितना पसंद करता है, उस लैंग्वेज की उसके लिए क्या मीनिंग है। और उसको पछतावा हो रहा है अब इस बात का कि उसने क्लास में कभी क्यों फ्रेंच लेसन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कभी क्यों लैंग्वेज को समझने की कोशिश नहीं की। को जो पहले कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट लगते थे, अब अचानक से उसको लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट्स भी कभी डिफ़िकल्ट नहीं थे। तो इन शॉर्ट वो पछता रहा है कि उसको एमएमएल की बातें सुननी चाहिए थी, फ्रेंच क्लासेस में ध्यान देना चाहिए था, ये उसकी मदर टंग है। और उसको पेन महसूस हो रहा है, एक तो अपने टीचर के जाने के लिए भी, दूसरा अपनी लैंग्वेज को ना पढ़ाया जाने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस their लैंग्वेज इज टू देम। व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन? वो कह रहे हैं कि अब इस स्टोरी में अचानक लोगों को रियलाइज हो जाता है कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी कीमती है। और ये चीज़ से आपको क्या समझ आता है और ऐसा क्यों होता है स्टोरी में? देखिए, एमएमएल जब बच्चों को और गांव वालों को बताते हैं कि अब स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, और वो लोग जो खुद को फ्रेंचमैन कहते थे, अब फ्रेंच लैंग्वेज को ना तो बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना कहीं पढ़ पाएंगे, तब सभी लोगों को रियलाइज हो गया कि उनसे उनकी जो बिलवड लैंग्वेज है वो छूटने वाली है। एमएमएल आगे ये कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे क्लियर लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। और आगे वो कहते हैं कि जब भी लोग कैद हो जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज ही ऐसी चीज़ होती है जो उनको उनकी कैद से आज़ादी दिलाती है। ये सारी बातें जब एमएमएल गाँव वालों और बच्चों को बता रहे होते हैं तो बातें सुनते सुनते उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। आज तक उन्होंने ये सोचा नहीं, इस तरीके से सोचा नहीं, लेकिन अब जब लैंग्वेज छीनने का डर सता रहा है तब समझ आ रहा है कि लैंग्वेज के बिना वो बिल्कुल ही अधूरे हैं। इससे पता चलता है कि जो लोग हैं वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने देश को, अपने देश की लैंग्वेज को कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन? फ्रेंच सोचता है कि क्या अब ये जर्मन के लोग जो हमारी लैंग्वेज हमसे छीन रहे हैं और हमें जर्मन लैंग्वेज में पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं, क्या ये अब कबूतरों को भी फोर्स करेंगे कि आप जर्मन में गुटर को कीजिए? तो फ्रांस जब ऐसा सोचता है तो क्या मतलब होता है इस चीज़ का, आपको ये आंसर में लिखना है। देखिए बच्चा, फ्रैंको प्रशियन वॉर में प्रशिया जीत गया था, जिसकी वजह से अल्सैस एंड लोरेन के सारे डिस्ट्रिक्ट्स उनके अंडर आ गए। लेकिन जीत ने उनको सेटिस्फाई नहीं किया, वो अपना और पॉलिटिकल डोमिनेंस बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जर्मन लैंग्वेज वहाँ के लोगों पर थोपने का
फैसला लिया। अब सारे स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ऐसा ऑर्डर जारी कर दिया। इस ऑर्डर के बारे में जब फ्रांस को पता चला तो वो सोचने लगा कि ये हमसे तो हमारी लैंग्वेज छीन रहे हैं, लेकिन क्या ये कबूतरों को भी बोलेंगे कि अब तुम जर्मन में गाना गाओ, जर्मन में गुटरगू करो। तो यहाँ पे वो जब ये सोच रहा है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो ऐसा सोच रहा है कि जिस तरह कबूतर हैं, जिस तरह बर्ड्स होते हैं, उनकी खुद की एक लैंग्वेज होती है, उनसे उनकी लैंग्वेज छीनना अनफेयर होगा, अनकाइंड होगा। छीन लेंगे हम तब भी वो दूसरी लैंग्वेज में कभी बात नहीं कर पाएंगे। उसी तरह लोगों की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, वो उसी लैंग्वेज को सुनकर बोलकर बड़े होते हैं। इस स्टेज पर आकर उनसे उनकी लैंग्वेज छीनना बहुत ही गलत होगा। लैंग्वेज एक नेचुरल थिंग होती है, जैसे कबूतरों का गुटरगू करना एक नेचुरल थिंग है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। हम कहीं भी जाएं, हर जगह के कबूतर सेम ही तरीके से बोलते हैं। उसी तरह लैंग्वेज भी एक नेचुरल थिंग है और वो लोगों को नेचर से मिलती है। सो इसलिए फ्रांस ये सोचता है कि कोई दूसरी लैंग्वेज कंपलसरी कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसको लगता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि हम नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। इन शॉर्ट फ्रांस ऐसा इसलिए सोचता है कि क्या अब कबूतर से भी तुम जर्मन में गुटरगू कराओगे, क्योंकि उसको ये बात समझ आती है कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि लोग एक लैंग्वेज जो उन्होंने सालों तक बोली है, समझी है, पढ़ी है, उसको छोड़कर एक अनदर लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार? डू यू नो वॉट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म मीन्स? देखिए, इसमें पूछ रहे हैं कि जैसे जर्मन के लोगों ने जर्मन लैंग्वेज कंपलसरी कर दी वहाँ जितने भी फ्रेंच मैन थे उनके ऊपर, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको अपनी लैंग्वेज पे बहुत गर्व था। वो समझते थे कि उनकी जो लैंग्वेज है जर्मन, वो फ्रेंच लैंग्वेज से ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेटर है। और इसीलिए ये सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उन्होंने अल्सैस एंड लोरेन के सारे डिस्ट्रिक्ट में जर्मन कंपलसरी कर दी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पर्सन अपनी लैंग्वेज को लेकर इतना प्राउडी हो? फिर नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब क्या होता है, समझाइए। तो पहले हम फर्स्ट आंसर बताते हैं। देखिए, इसका आंसर ये है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मदर टंग को लेकर, अपनी लैंग्वेज को लेकर बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, लेकिन जब अटैचमेंट एक हद पार कर देता है तो लोग सिर्फ अटैच्ड नहीं होते हैं, उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा घमंड भी फील करते हैं कि हमारी लैंग्वेज ही सबसे बेटर है, और फिर वो दूसरी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो होता है, लोग अपनी लैंग्वेज के साथ प्राइड को कनेक्ट कर देते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर भी जो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लोग हैं, इवन उनको भी कई बार एक दूसरे को अपोज करते हुए देखा गया है। इसी वजह से, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी लैंग्वेज सुपीरियर है, बाकी सारी लैंग्वेजेस कुछ भी नहीं है उसके आगे। देखा जाए तो अपनी लैंग्वेज से अटैचमेंट होना बहुत अच्छी बात है, उसके लिए इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से हमें इतना ओवर अटैच नहीं होना चाहिए कि उसके लिए हम किसी और को नुकसान भी पहुंचाने को तैयार हों। हम अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और दूसरे लैंग्वेजेस को, दूसरे के कल्चर को भी साथ में रिस्पेक्ट कर सकते हैं, जो कि करना चाहिए। लेकिन इस लेसन में ऐसा नहीं हुआ। जो जर्मन के लोग थे उन्होंने जर्मन लैंग्वेज को एकदम सुपीरियर बना दिया और फ्रेंच लैंग्वेज की बिल्कुल भी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की, और उन्होंने अपनी लैंग्वेज फ्रेंच मैन पे थोपने की कोशिश की। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का क्या मतलब है, वो समझाइए। तो देखिए, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब होता है कि जब कोई बंदा अपनी लैंग्वेज को सबसे ऊपर रखता है, बाकी लैंग्वेज से बेटर मानता है, और इस बिलीफ में वो एकदम अग्रेसिव हो जाता है, अनरीजनेबल हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। और इस लेसन में हमको लिंग्विस्टिक शोविनिज्म देखने को मिला। कब देखने को मिला? जब जर्मन्स और ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ही बेवजह एक लैंग्वेज थोपने का ऑर्डर डाल दिया कि अब जर्मन लैंग्वेज सबको बोलनी होगी। और वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको भी ऐसे ही लगता था कि उनकी जो जर्मन लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, फ्रेंच उसके आगे कुछ भी नहीं है। इसी को हम लिंग्विस्टिक शोविनिज्म बोलते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको और करके जाना होगा। क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हैमिल पे ट्रिब्यूट टू द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हैमिल को जब पता चला कि अब उनका ये लास्ट लेसन होने वाला है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो वो उसको ट्रिब्यूट कैसे पे करते हैं? तो जब क्लास में सारे गांव वाले, सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तब एम हैमिल जो हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को ट्रिब्यूट पे करने के लिए अपने ब्लैक बोर्ड पे चॉक की हेल्प से विवे ला फ्रांस लिखते हैं, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। हिंदी में कहें तो फ्रांस जिंदाबाद।
उनका ये लिखना ये शो करता है कि वो कितना अपनी कंट्री से, अपने लैंग्वेज से प्यार करते हैं। फिर ये लिखने के बाद वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी और लॉजिकल लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में। और वो लोगों को समझाते हैं कि कभी भी हमें अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलना है। और वो ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी तो हो सकता है कि जो आने वाली जनरेशन हो वो अपनी लैंग्वेज भूल जाए। तो वो ये समझा रहे हैं सबको कि हमें अपनी लैंग्वेज कभी भी नहीं भूलना है, इसको अपने दिलों में बचा कर रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। और वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज इतनी ज़रूरी होती है कि कोई भी अगर एक गुलाम बंदा है तो वो अपनी लैंग्वेज को अपनी गुलामी की चाबी समझ सकता है, मतलब उसकी लैंग्वेज उसको फ्रीडम दिलवा सकती है। ये सब वो सारी बातें कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज को ट्रिब्यूट देने के लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।